जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 28 लेसन चैप्टर है मेरे दोस्तों, जिसको हम कहेंगे कि यूपी बोर्ड 2023 वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे ये बेहतरीन से सीख लेंगे। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट है मेरे दोस्तों। आज मैं इसका प्रतीक, बूलियन व्यंजक और इसका ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी में बहुत ही क्लियर आपको कराऊंगा मेरे दोस्तों। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, पूरी तरह से इस चैनल पर आपको बने रहना है। और मेरा ये न्यू चैनल है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी आपके पेपर के क्वेश्चन हैं मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो हूबहू आपके पेपर में फंसेंगे मेरे दोस्तों, उस तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा मेरे भाई। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों कि आर गेट होता क्या है। उससे पहले हम जानेंगे लॉजिक गेट। मेरे दोस्तों लॉजिक गेट से पहले आप समझ लीजिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आप ये वॉच आप यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। कैलकुलेटर हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मोबाइल हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, टीवी हुआ, ये सब आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब मेरे दोस्तों इसमें जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर इसमें कैद किए जाते हैं, यानी जो नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों, इस नंबर को जिस रूप में रखा जाता है वो हमारा लॉजिक गेट के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। तो मेरे दोस्तों अगर हम कहें कि डिजिटल सर्किट यानी डिजिटल परिपथ क्या होता है, तो किसी भी परिपथ में जो निरंतर वोल्टेज होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, डिजिटल परिपथ कहते हैं। तो मेरे दोस्तों आपको समझना है, पूरा परिभाषा से हमें आपको कुछ नहीं लेना देना है, उतना तो आप बुकों से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन फंडा है वो आपको समझना है, और इसी से ही आपका परिभाषा भी क्लियर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों आर गेट। देखिए आर गेट के बारे में आपको समझना है, ठीक है मेरे दोस्त, और अच्छे से आप लोग समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 गेट को ही आपको पढ़ना है, और ये 3 गेट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन गेट से क्या पूछता है, पूछ लेगा, अगर आने होंगे तो 1 नंबर में ये पूछेगा कि आर गेट का प्रतीक क्या होता है। दूसरा बात कि बहुविकल्पी में दे देगा, कोई ऑप्शन करके बूलियन व्यंजक बना देगा, और उसमें से पूछेगा कि आर गेट का है, नैंड गेट का है, एंड गेट का है, नार गेट का है, नॉट गेट का है, किसका ये बूलियन व्यंजक है। तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में जो पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 नंबर के में आने वाले हैं, वो आपका आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आर गेट। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप प्रतीक बनाइएगा, सबसे पहले इसका सिंबल बनाइएगा कि आर गेट को कैसे डिनोट किया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, आर अगर आप बनाते हैं तो आर में एक चीज आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा ना मेरे भाई, बोलिए हाँ है ना। तो अब आपको समझना क्या है कि जब आर गेट देखे होंगे तो आपको मैं बता दूं कि आपके घर में एक प्रेस यूज होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस। इलेक्ट्रिक प्रेस जिससे आप किसी कपड़े को क्या करते हो, प्रेस करते हो। प्रेस करने के दौरान उसका प्रेस का जो आगे वाला सिरा बना रहता है मेरे दोस्तों, कुछ इस तरह से बना रहता है, और यही आपका क्या होता है, आर गेट हो जाता है। अंदर का जो सेव होता है, यानी ये अंदर का जो सेव होता है, ये आर का सिंबल होता है, यानी देखिए ये आर तो ऐसे ही तो आप बनाते हो मेरे दोस्तों, तो इस तरह से हो गया। अब यहां आपने बना लिया, तो इसमें क्या होता है, आर गेट में इनपुट वेरिएबल 2 होते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर इनपुट वेरिएबल क्या होंगे, 2 इनपुट वेरिएबल होंगे, और आउटपुट में एक वेरिएबल होगा जिसको आप लोग आर कहेंगे मेरे दोस्तों। क्या कहेंगे, आर कहेंगे। ये तो आपका प्रतीक हो गया, और यहां पर आपको लिख देना है आर। गेट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर। तो आर गेट में यानी ये इस तरह का गेट है या इस तरह का परिपथ है कि इसके शुरुआत में यहां पर हम बी लिख देते हैं, इसके शुरुआत में, यानी इसका इनपुट मेरे दोस्तों, इसका इनपुट टर्मिनल 2 होता है, और आउटपुट टर्मिनल क्या होता है मेरे दोस्तों, आउटपुट टर्मिनल जो होता है वो 1 होता है, नहीं सिंगल होता है। इनपुट में 2 वेरिएबल होते हैं और आउटपुट में आपको केवल 1 वेरिएबल मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका प्रतीक हो गया मेरे दोस्तों। आप लिख भी दीजिएगा इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है मेरे दोस्तों, इसका बूलियन व्यंजक a प्लस बी इक्वल टू आप y लिखोगे। लेकिन जब इसे हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो इसे पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है आर बी इक्वल्स वाई, इसे ये पढ़ा जाता है। अगर a प्लस बी इक्वल वाई लिखा है तो इसको आप पढ़ सकते हो क्या, आर बी इक्वल वाई। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पढ़ने का तरीका होता है। तो पहला स्टेप आपका था कि आपको चित्र बनाने हैं। चित्र में आप ये लिख सकते हो कि अगर आपको अपना परिभाषा बनाना है तो लिख सकते हैं कि आर परिपथ में या आर गेट में
क्या होता है, 2 इनपुट वेरिएबल तथा एक आउटपुट वेरिएबल मिलता है। अब इसका तथा इसका बूलियन व्यंजक a प्लस बी इक्वल वाई होता है, जिसे a आर बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। अब इसके बाद हमें सर्किट परिपथ बनाना पड़ता है। सर्किट परिपथ बनाने के लिए क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक सर्किट लगाया जाता है जिसका नाम हमने a रख दिया, टर्मिनल हो जाएगा, और यहाँ पर एक आपका यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ए और बी दोनों जो होते हैं, स्विच जो होते हैं ए और बी, ये दोनों स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, समांतर लगाए जाते हैं मेरे दोस्तों। क्या लगाए जाते हैं मेरे भाई, समांतर लगाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से एक टर्मिनल बिंदु निकलेगा या टर्मिनल या हिस्सा निकलेगा, और इस हिस्से को एक बैटरी से हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे दोस्तों। जब यहाँ बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे मेरे दोस्त, बल्ब जोड़ देंगे, और बल्ब यहाँ पर हमारा रहेगा, यहीं पर हमें आउटपुट मिलेगा मेरे दोस्तों। ये हमारा क्या होगा, आउटपुट, और आउटपुट हमेशा हमारा वाई होगा। अब यहाँ पर हमारा बैटरी, ये हमारा क्या था मेरे दोस्तों, बैटरी था, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया मेरे दोस्तों। सर्किट डायग्राम में ये हमारा ए स्विच है, बी स्विच है, जो दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। यहाँ पर फिर इसके बाद में यानी इसके श्रेणी में क्या लगाया जाता है मेरे दोस्तों, वाई लगाया जाता है, यानी जिसको बल्ब कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बल्ब है, ठीक है। यहाँ पर आपको आउटपुट देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जब आपका सर्किट डायग्राम बन जाता है तो ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी बनानी रहती है। सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल बनाना रहता है, और ट्रुथ टेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ कॉलम बनाएंगे ए, और एक में लिखेंगे बी, और दूसरा एक और बनाएंगे ए प्लस बी इक्वल वाई। दिख रहा है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर आप इस तरह से टेबल बनाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंडीशन बनते हैं। क्या कंडीशन होते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें होंगी कि ए को क्या किया जाएगा, बी स्विच को क्या किया जाएगा, तो कौन सी कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पर एक जरूरी चीजें हैं जिसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारा इस अवस्था में रहेगा, मतलब अगर हम मान लेते हैं ये हमारी कोई कुंजी है, या अगर हम कहें ये हमारी कोई स्विच है, ये कंडीशन स्विच की जो होती है ये ओपन कंडीशन होती है, यानी खुली अवस्था होती है मेरे दोस्तों। क्या होती है, खुली कुंजी होती है। जब यही चीज हमारा कुछ इस तरह से हो मेरे भाई, इस तरह से, तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये बंद होती है, यानी क्लोज होती है। क्या होती है भैया, क्लोज कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, जब ओपन रहेगा यानी खुली अवस्था रहेगी, जब हमारी कुंजी खुली अवस्था में रहेगी तो बल्ब हमारा बंद रहता है। बल्ब क्या होता है, बंद रहता है, यानी बल्ब में कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा। और जब हमारा क्लोज यानी कुंजी जो हमारी होगी वो बंद कर दी जाएगी, यानी क्लोज कर दी जाएगी, तो बल्ब जो हमारा रहेगा वो जल की अवस्था में जल जाएगी, यानी बल्ब जो हमारा रहेगा वो प्रकाश देगा, यानी बल्ब जल जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, जल जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको, बिल्कुल। अगर वीडियो आप अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अब इसी कंडीशन में पूरा का पूरा कार्य करना है आपको। क्या करना है मेरे दोस्तों, इन्हीं दो चीजों पर आपको काम करना है। तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि ए वाली जो यहाँ पर ए कुंजी है, इस कुंजी को ओपन रखें। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब ओपन का कंडीशन होता है तो उसे हम बूलियन व्यंजक या सत्यता सारणी में उसे हम 0 से दर्शाते हैं, और जब हमारा बल्ब जलती हुई कंडीशन में रहेगी यानी क्लोज कंडीशन में, यानी कुंजी हमारी इस अवस्था में होगी, तो उसे 1 हम कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, जो कि सबसे ज्यादा आपको समझना था, और ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको करना क्या है मेरे भाई, कि अगर यहां पर मैं 0 रखता हूं और इसको भी 0 रखता हूं, मतलब क्या कि यहां से हमने इसको भी ओपन रखा और इसको भी ओपन रखा, दोनों स्विच को ओपन रखा, तो मेरे दोस्त बैटरी यहाँ है, इसका एक टर्मिनल यहाँ तक गया होगा, करंट इसके जरिए यहाँ तक पहुँचा होगा मेरे दोस्तों, यहाँ तक भी पहुँचा होगा और यहाँ से भी आया होगा, और दूसरे सिरे से करंट यहाँ तक पहुँचा होगा मेरे दोस्तों, ऐसे होके यहाँ, मतलब करंट यहाँ इस पॉइंट तक होगा और यहाँ तक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक करंट का फ्लो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होगा तब तक हमारा बल्ब नहीं जलेगा, ये भी आप जानते हो। तो अब जब ओपन रख रहे हो भैया, तो यानी बल्ब जलेगा इस कंडीशन पे, जब यानी ओपन, जब स्विच ए को और स्विच बी दोनों को ओपन रखा जाएगा तो बल्ब में करंट नहीं पहुंचेगा, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेट नहीं हुआ, तो 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसके बाद क्या करना मेरे दोस्तों, कि जब इस कुंजी को हम यानी A1 यानी ए कुंजी को हमने क्लोज कर दिया, क्या कर दिया मेरे भाई, क्लोज कर दिया। जैसे हम क्लोज करते हैं वहां पर 1 कर देते हैं मेरे दोस्तों, और बी वाले को हमने क्या कर दिया, ओपन ही रखा। अब यहां पर देखना मेरे दोस्तों कि बैटरी के जरिए यहां से करंट जा रहा है, और करंट जाते जाते इस वायर के जरिए यहां से आते हुए ये बैटरी के दूसरे सिरे से ऐसे मतलब सॉरी
या कुंजी के दूसरे सिरे से होते हुए ये बल्ब से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच रहा है। यानी यहां से अगर फॉलो कर रहा है तो दूसरे सिरे पे आके करंट फिर से मिल जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब का परिपथ क्या हो जाएगा, परफेक्ट होगा, यानी बल्ब का परिपथ क्या होगा, पूर्ण होगा। और जब पूर्ण कंडीशन बनता है मेरे दोस्तों तो बल्ब क्या होगा मेरे दोस्तों, जलने लगेगा। यानी यहां पर हमारा ऑपरेट हो जाएगा, तो ये बल्ब ऑपरेट होगा, तो यहां पर 1 लिखेंगे मेरे दोस्तों। अब यहां पर हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि जब हमने इसको भी ओपन रखा और अब की बार हमने बी को क्लोज कर दिया, यानी ए को ओपन रखा और बी को क्लोज कर दिया, तो वही कंडीशन फिर से हुआ। यहां पर भी बल्ब क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा, यानी बल्ब जलने लगेगा, तो यानी 1 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं मेरे दोस्तों कि दोनों कंडीशन पर हमने दोनों बल्ब यानी दोनों कुंजियों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और क्लोज कर दिया। तो इस कंडीशन में चाहे परिपथ में करंट इधर से, ये वाली करंट जो इस टर्मिनल से आ रहा करंट, चाहे इस टर्मिनल से होकर इधर आ जाए, चाहे यहां से इस कंडीशन से बल्ब तक पहुंचना चाहिए, तो दोनों से पहुंच रहा है। यानी इस सिरे का करंट क्या हो रहा है, दोनों से फ्लो होकर ऐसे आ रहा है, तो यहां पर हमारा बल्ब फिर भी ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ट्रूथ टेबल तैयार हुआ। तो ये आपका पूरा का पूरा आर गेट का क्या हुआ, प्रतीक हुआ। यहां पर आपका बूलियन व्यंजक हुआ, यहां पर आपका सर्किट डायग्राम हुआ और यहां पर आपकी सत्यता सारणी, जिसको ट्रूथ टेबल कहते हैं मेरे दोस्तों। तो आर गेट पूरा का पूरा क्लियर हो गया मेरे दोस्तों।